नमस्कार। जहां पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुका है, सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जोर आजमाइश लगा रहे हैं। महज 4 दिन चुनाव परिक्रमा रह गए हैं और इसी कड़ी में हम सुपौल नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में पहुंच चुके हैं, जहां निवर्तमान वार्ड पार्षद गगन ठाकुर जी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इस बार किस मुद्दा को लेकर चुनावी मैदान में जा रहे हैं और क्या जनता से रिस्पॉन्स मिल रहा है। आइए हम बात करते हैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी है जो निवर्तमान रह चुके हैं, इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं और किस मुद्दा को लेके जा रहे हैं चुनावी मैदान में डोर टू डोर कैंपेनिंग में। आइए हम बात करते हैं जो पार्षद प्रत्याशी है गगन ठाकुर जी से, उनसे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम सबसे पहले आप तमाम लोगों का अपने वार्ड नंबर 10 के तमाम मतदाताओं, जनता, माता एवं बहनों से की तरफ से हार्दिक अभिनंदन आपका करते हैं। और मेरा नाम गगन ठाकुर है। मैं वार्ड नंबर 10 से पुनः प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमाने अपने मतदाताओं, मालिक के बीच में आया हूँ। सर, इससे पूर्व में भी आप रह चुके हैं पार्षद, निवर्तमान भी है, इस बार किस मुद्दा को लेकर चुनावी मैदान में जा रहे हैं? हमारा मुद्दा हमेशा जो प्रथम रहा है वह रहा है कि जाति और धर्म की जो दीवार है उसको तोड़ के और उसके बीच से विकास के गंगा को बहाना, जिसमें मैं पिछले साल, पिछले कार्यकाल में कुछ सफल रहा, कुछ कमियां रह गई। जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारा है वो हमारा ये है कि हम ये जानना चाह रहे थे, ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारे रेलवे के क्षेत्र में विस्थापित हुए उनको हमने आवासित करवाया। जिनके नाम से आवास आवंटित था वो आवासित हुए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आवास नहीं मिल पाया, आज भी वो भटक रहे हैं। और जो आवासित लोग हैं बहुत ही गरीब, बहुत ही दबे कुचले, शहर के हर उस काम को करने वाले लोग हैं जिसे सामान्य तौर पे कोई करना नहीं चाहता है। उस वर्ग के लोग उस जगह पर रह रहे हैं जिसको इस्लामपुर कहते हैं। वहाँ जो सरकार के द्वारा उनको दी गई है घर, उस घर के चारों तरफ उसकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि एक चार दीवारी हो और उस तक पहुँचने के लिए एक अप्रोच सड़क हो और वहाँ जो जल निकासी की बड़ी समस्या हो उसके लिए नाला हो। जर्जर स्थिति में बहुत ही पहुँच चुका है वह मकान, उसका जो है यानी कि उसकी मरम्मती का कार्य हो। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। उसके बाद हमारे मुद्दे हैं कि जो हमारे वार्ड में जो छूट गए लोग हैं, जो वृद्ध हैं, जो विकलांग हैं, जो यानी कि सरकारी योजना से वंचित हैं, उनको वो लाभ पहुंचाया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहर में तो रहते हैं लेकिन उसको शहरी व्यवस्था की कहीं से कोई सुविधा नहीं है, कहीं किसी को राशन कार्ड नहीं है, किसी को आवास नहीं है, उनको वो मैं पहुंचाऊं। उसके बाद जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो टैक्सेशन शहर में जो तय किया गया है, अगर इस बार बोर्ड गठित होती है, जो टैक्सेशन मकान के ऊपर जो तय किया गया है, खाली भूमि के ऊपर जो टैक्स तय किया गया है, उसमें खाली भूमि के ऊपर लगने वाले टैक्सेशन का हम लोग पुरजोर विरोध। सर, यहाँ रोकेंगे। आपने बोला खाली जमीन पे, आप भी तो 5 साल रह चुके हैं वार्ड पार्षद, क्या आपने इस तरह का आवाज उठाया नगर परिषद के असेंबली में? मैंने इस तरह का आवाज बोर्ड के बैठक में ही सबों के सहयोग से मैंने ही उठाया था। मैंने ही कहा था कि खाली भूमि पे क्यों यानी कि ये टैक्सेशन होगा। तो वहाँ जवाब मिला कि ये टैक्सेशन नगर परिषद का नहीं है, के द्वारा नहीं लगाया, बल्कि यह विधानसभा में सदन में पारित होकर के ये पूरे बिहार के लिए लागू है। तो हम लोगों ने कहा कि बिहार सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार हो, जो भी सरकार हो, इस चीज को देखे और जो उचित टैक्सेशन है, जहां निर्माण है, उसका टैक्सेशन लिया जाए, खाली भूमि का नहीं लिया जाए। ऐसा आप इससे पहले 5 वर्ष रह चुके हैं, ऐसा क्या आप अभी अप्रोच का बात किया था, अभी तो 5 वर्ष, उस पर आखिर काम उस 5 वर्ष में क्यों नहीं हुआ? उस पंचवर्षीय योजना में हमने सड़क और बाउंड्री का जो है मामले को उठाया था वहां के लिए, जिसमें बाउंड्री की मापित तो हो गई है, बाउंड्री के उस भूमि का, जमीन का पैमाइश हो गया है,
बाउंड्री जब बनेगा तो फिर हम लोग उसके पास चाह रहे थे कि तब सड़क बने, लेकिन बाउंड्री के लिए भूमि की पैमाइश हो चुकी है। हमको सिर्फ इस बार के कार्यकाल में उसके लिए राशि आवंटित कराना है कि हमको वो राशि आवंटित हो जाए। वहां पर भूमि मापी के लिए गया था, हमको उसका राशि आवंटित हो जाए तब तो निर्माण होगा। जो हमारा अधूरा काम पीछे पड़ा हुआ है और एक काम जो अब है उस अधूरे को पूरा करना है, या बाउंड्री का निर्माण हो, राशि आवंटित। यानी जो भी पंचवर्षीय में काम नहीं हुआ, अगर जनता यहाँ से आपको जिताती है तो इस पंचवर्षीय में वो पूरा होगा 100% उसको पूरा। हम वादा नहीं करते हैं, लेकिन मुझे अपनी क्षमता पे पूरा विश्वास है कि हम 100% प्रयास करेंगे कि हमारा अधूरा जो काम पड़ा हुआ है हम उसको पूरा करें। जनता से क्या अपील करेंगे और कौन सा छाप है? जनता से हम अपील करेंगे कि अगर हम काम किए हैं तो हम पुनः आपसे वादा करते हैं कि हमारा यही काम करने का तरीका आगे भी रहेगा। आपने हमको 5 वर्ष देखा, कोरोना जैसे काल में हम अपने हाथ से लोगों के घर में, यानी कि जो सैनिटाइजर का काम होता है, एक वार्ड पार्षद होने के बावजूद हम अपने हाथ से अपने लोगों के घर में सैनिटाइज किए। हम लोगों को उनके घर तक उस पीक काल में, प्रथम काल में हमने यानी कि उसके घर में राशन तक पहुंचाने का काम किया लोगों के सहयोग से। और हम यानी कि निश्चित और निर्बाध रूप से हम ये कहेंगे कि कोई गली, कोई नाला, कोई ऐसा नहीं है जहां लोगों को यानी कि आज सुविधा नहीं मिल रही है। वो सारा चीज तैयार है। और हम एक बात और कहेंगे कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक लोगों का जो वृद्धजन है उनका वृद्धा पेंशन स्वीकृत हो चुका है, उनको प्राप्त हो रहा है। बहुत सारे लोगों को राशन कार्ड हम दिए हैं, उसका लाभ उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को विकलांग का जो होता है लाभ वो दे रहे हैं। बाकी कन्या लाभ, विवाह लाभ योजना हो और जो सब भी योजना है वो सारा का सारा लाभ पहुंचा है। थोड़ा आधा अधूरा है, उसको पूरा करेंगे। तो इनके कहने का मतलब है कि जो निवर्तमान वार्ड पार्षद इस बार वर्तमान पार्षद में खड़ा हुए हैं और वार्ड नंबर 10 से गगन ठाकुर जी है, जिनका था कि टोटल जो पंचवर्षीय में काम किया उसी के विकास के मुद्दा को लेके जा रहा है। और इनका चुनाव चिन्ह कलम दबा छाप है जो ईवीएम के क्रमांक नंबर 1 पे है। इनका अपील है कि सभी जनता लोग एक बार फिर से अपना बहुमूल्य मत देकर हमें 5 साल और काम करने का मौका दे, जो कि छूटा हुआ काम जो बचा हुआ वार्ड में हम कर सके। सुपौल से एसबी न्यूज के लिए चंदन कुमार के साथ कुणाल कुमार की रिपोर्ट।